सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग सीएसपी संचालक के साथ होने वाले टोटल 38,000 रुपये के फ्रॉड के बारे में जान लीजिए। बेसिकली जिसने भी यहाँ पर फ्रॉड किया है 38,000 रुपये का, उसने 25 बार ट्रांजैक्शन किया है और 25 बार ट्रांजैक्शन जब कर लिया है इसके बाद ही 38,000 रुपये का फ्रॉड कर पाया है। और यहाँ पर 25 ट्रांजैक्शन का सीएसपी संचालक ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है और मैं एक एक स्क्रीनशॉट आप लोग को यहाँ पर डिटेल से दिखाने वाला हूँ। साथ में आप लोग को यह भी बताने वाला हूँ कि आखिर सीएसपी संचालक के साथ किस तरीके से 38,000 रुपये का फ्रॉड हो गया और आप लोगों को किस तरीके से प्रिवेंटेशन करना है, किस तरीके से अपना बचाव करना है। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। और यहाँ पर बेसिकली आप लोग इसमें एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो ऑपरेटर हो बीएसएनएल के मोबाइल में रिचार्ज हुआ है। ठीक, और बीएसएनएल का यहाँ पर नंबर भी दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अन्य भी जो है कि 2,000 रुपये का लगभग 14-15 ट्रांजैक्शन किया है। और बेसिकली इसमें एक चीज़ और आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो भी इसमें ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन पोस्ट पेड बिल पेमेंट है, यानी बीबीपीएस के माध्यम से यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया गया है, फ्रॉड किया गया है सीएसपी संचालक के साथ। ठीक है, और यहाँ पर बीएसएनएल का ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग यहाँ पर सर्कल देख लीजिए। इससे पहले जिस सीएसपी संचालक के साथ फ्रॉड हुआ था उसके साथ भी फ्रॉड आंध्र प्रदेश सर्कल से ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सर्कल आंध्र प्रदेश देख लीजिए। यहाँ पर जो बिल पेमेंट हुआ है पोस्ट पेड, ठीक है, वो बेसिकली आंध्र प्रदेश की तरफ से किया गया है। आंध्र प्रदेश में कोई बंदा है जो कि यहाँ पर जो है उत्तर भारतीयों के मोबाइल में स्पाइस मनी पोर्टल में इस तरीके से सेंध लगा रहे हैं। और बेसिकली देखिए किस तरीके से फ्रॉड हुआ है सीएसपी संचालक के पास। ठीक है, सीएसपी संचालक को भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि इस तरीके से फ्रॉड किया गया होगा सीएसपी संचालक के साथ। अब सीएसपी संचालक बोल रहा है कि ना ही मैंने किसी को ओटीपी दिया है, ना ही अपना यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, ना ही मैंने कुछ और किया है। लेकिन फ्रॉड फिर हुआ तो हुआ कैसे? तो देखिए सीएसपी संचालक के साथ कैसे हुआ है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं और आप लोगों को कैसे अपने सीएसपी को बचाव करना है, अपने पैसे को कैसे बचाव करना होगा, आप लोगों को एक एक स्टेप बताने वाला हूं। और बेसिकली यहाँ पर देखिए जो भी फ्रॉड हुआ है 2,000 रुपया करके हुआ है, 1,000 रुपया हुआ है, 130 रुपया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1,100 रुपया इसमें रिचार्ज किया गया है। और बेसिकली जितने भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए गए हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं सभी में मोबाइल नंबर देखिए अलग अलग है। इसमें 140 है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इसके नीचे वाले में जो 1,100 का किया गया है इसमें भी 140 है, वही नंबर है, सेम है, लेकिन इसके नीचे वाले में भी वही है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऊपर में 2,000 रुपये में देखेंगे तो सभी में मोबाइल नंबर अलग है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के बात करें तो देखिए यहाँ पर सीएसपी संचालक का अच्छा खासा चुना लगाया गया है। ठीक, यहाँ पर 130 रुपये, 1,000 रुपये या फिर 1,100 रुपये, 2,000 रुपये करके कुल मिलाकर के सीएसपी संचालक का टोटल 38,000 रुपया फ्रॉड हो गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर सीएसपी संचालक के साथ एक्चुअली में फ्रॉड हुआ क्या। यहाँ पर एनपीसीआई की गलती है या स्पाइस मनी की गलती है या फिर जो है कि कस्टमर की गलती है, सीएसपी संचालक की गलती है। यहाँ पर बेसिकली फ्रॉड करने वाले को सीएसपी संचालक के बारे में डिटेल कहाँ से मिला, उसका यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ से मिला, ठीक है, ये कहाँ से मिला उसे, इसके बारे में भी आप लोगों को बता दें। देखिए बेसिकली आज के समय में जितने भी एईपीएस पोर्टल है, जितने भी एईपीएस कंपनियां हैं, लगभग सभी कंपनियों में एक ना एक केवाईसी जो है पेंडिंग पड़ा रहता है या फिर केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है या केवाईसी कंप्लीट रहना। बहुत सारे केवाईसी भी हैं भाई, जैसे वाईबीएल केवाईसी हो गया या फिर आईसीआईसीआई केवाईसी हो गया, ठीक है, येस बैंक केवाईसी हो गया। सभी कंपनियों में अलग अलग बैंकों का अपना अपना अलग अलग केवाईसी है। ठीक है, और बेसिकली हमारे सीएसपी संचालकों के साथ फ्रॉड किस तरीके से किया जा रहा है, लोग उनके पास कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं भाई इस कंपनी के कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, ठीक है, और आपका ये पैन कार्ड केवाईसी एनएसडीएल केवाईसी नहीं हुआ है या फिर येस बैंक केवाईसी नहीं हुआ है, तो आप लोग को यहाँ से केवाईसी कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपका आईडी जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, और हमारे सीएसपी संचालक लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो मान लीजिए उनका डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी नहीं है, लेकिन जिनके पास नंबर है वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट नहीं करते। तो इसके बाद उस फ्रॉड करने वाला क्या बोलता है कि भाई यहाँ पर आप जाइए, अपना जो है कि अधिकारी आईडी डालिए। ठीक है, इसके बाद देखिए वैसे पासवर्ड वहाँ पर नहीं डलवाता है। एक चीज़ और आप लोग नोटिस कीजिएगा कि वहाँ पर पासवर्ड फ्रॉड करने वाले वो नहीं डलाता है। वहाँ पर आपका यूजर नेम डलवाएगा, यानी कि आपका ऑपरेटर आईडी डलवाएगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का पोर्टल हो। और जैसे ही आप वहाँ पर आप अपना जो है कि अधिकारी आईडी डालेंगे, अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, वैसे ही अगला बंदा तुरंत उस पोर्टल को ओपन करके वहाँ पर आपका यूजर आईडी तुरंत वहाँ पर डाल देगा, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, और फ्रॉड करने वाला आपसे वो ओटीपी मांगेगा और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई मैंने पासवर्ड तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये ओटीपी कहाँ से आ रहा है? लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके का ओटीपी आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद आप लोग उस OTP को शेयर कर देते हैं। इसके बाद अगला बंदा तुरंत पासवर्ड चेंज करके और उससे DMT वगैरह, DMT तो नहीं कर पाता है बल्कि रिचार्ज जो है करना शुरू कर देता है। अब देखिए बेसिकली DMT इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि देखिए उसमें पासवर्ड चाहिए होता है, OTP चाहिए होता है, इसके बाद DMT होता है, मनी ट्रांसफर होता है। ठीक है, मनी ट्रांसफर एक आध दो बार ही कर पाएगा, इसके बाद आपको खुद डाउट हो जाएगा कि भाई ये OTP मांग रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है कि मनी ट्रांसफर कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो बिल पेमेंट करते हैं ना, बिल पेमेंट जब कोई करेगा तो आप लोग को पता नहीं चल पाएगा कि भाई ये किस तरीके से बिल पेमेंट कर रहा है, नहीं आपके पास कोई मैसेज आएगा। यहाँ पर सारे के सारे आप यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी यहाँ पर पेमेंट किया गया है सारे के सारे यहाँ पर पोस्ट पेड बिल पेमेंट किया गया है BSNL का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके साथ, आप सभी CSP संचालकों के साथ फ्रॉड होता है। तो अगर आपके पास किसी भी तरीके का कॉल होता है कि आपका ये भाई KYC पेंडिंग है या फिर आपका आप लोग को यहाँ पे ये करना है, तो आप लोग सीधी सी बात है बिना किसी का कुछ सुने आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर आपका 100% हेल्प करेगा। अब इस CSP संचालक के साथ बेसिकली हुआ क्या, ये बोल रहे हैं कि मैं अपने सिस्टम में जो है लॉगिन करके स्पाइस मनी पोर्टल को काम कर रहा था, इसके बाद अचानक से मेरा पोर्टल लॉग आउट हो गया और लॉग आउट हो जाने के बाद जैसे ही मैं अपने पोर्टल में दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो ये बोल रहे हैं कि मेरा जो पुराना पासवर्ड था वो रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, पासवर्ड ले ही नहीं रहा है। और वो बोल रहे हैं कि मैं पुराना पासवर्ड 5 बार इंटर कर दिया, इसके बाद मेरा 30 मिनट के लिए पोर्टल ही बंद हो गया, 30 मिनट के बाद ही मैं दोबारा से लॉगिन कर पा रहा था। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं कि जब मेरा अपना जो है कि पासवर्ड जो है फॉरगेट कर लिया, फॉरगेट करने के बाद जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और मेरे स्पाइस मनी वैलेट में पैसा ही नहीं रहा, 38,000 रुपया खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को भी ध्यान से रखना है। आप लोगों को कहीं पर भी अगर कोई आपके पास कॉल करके भी अगर बोल रहा है ना कि भाई क्या कहते हैं कि नहीं आप अपना अधिकारी ID दे दीजिए, ये चेक करना है वो चेक करना है, तो आप लोग को अपना अधिकारी ID भी नहीं देना है, क्योंकि कई तरीके हैं जिससे आप लोगों से OTP मांग लिया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है कोई फॉरगेट कर रहे हैं तो आप लोगों से पार्सल का नाम पर OTP ले सकता है कि क्योंकि आज के समय में पार्सल के नाम पर लोग OTP ले रहे हैं, पैसा फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके नाम से ये पार्सल है तो आप बोलो कि भाई मेरे नाम से ये पार्सल है नहीं। ठीक है, तो आप वो अगला बंदा बोलेगा कि OTP बताइए मैं इसे कैंसिल कर दूं, तो भाई आप लोग फिर वही OTP दे दोगे तो आपके साथ पूरा क्रियाक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आप लोगों को जो है कि अपना बिजनेस करना है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक हेल्प मिला होगा, आप लोगों को जानकारी मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।